अब हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है क्या, लेट ए इजकल टू सेट ऑफ -2 और +2 एंड सेट बी इजकल टू 0, 3, 5। फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस भी कहते हुए निकलेंगे। ठीक है, जिसका मतलब आप समझोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बी क्रॉस बी, ठीक है। और बोल रहा है रिप्रेजेंट ईच, मतलब हर एक को, जो भी है रिप्रेजेंट ईच, हर एक को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली हर एक को, एंड बाय एरो डायग्राम। सारे को पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक को ग्राफिकली और एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे बनाते हैं, ये यहाँ भी बना सकते हैं। सेट ए में दे रखा है क्या है, सेट ए में मेरा एलिमेंट है -2, 2, और सेट बी में जो एलिमेंट दे रखा है वो है 0, 3, 5। तो फर्स्ट में बोल रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे ए में मेरा एलिमेंट्स -2, 2, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 0, 3, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो उस सेट में जो एलिमेंट्स होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है। हम इसके बारे में डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे -2 को 0 के साथ करेंगे तो ये जो ऑर्डर पड़ेगा बनेगा वो -2, 0 का, फिर 0 के साथ 3, -2 के साथ 3 करेंगे तो ये -2, 3 होगा, फिर 5 के साथ करेंगे तो -2, 5 होगा, फिर 2 के 0 के साथ तो 2, 0, 2, 3 के साथ तो ये हो जाएगा 2, 3, और 2, 5 के साथ हो जाएगा 2, 5। ये बना मेरा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारा क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो सेट ए से बिलोंग्स करते हैं, और सेकंड जो या लास्ट जो मेरा मेंबर होते हैं वो सेट बी से। यहाँ चूँकि फर्स्ट में ए है तो सेट ए का होगा, अगर बी है तो यहाँ पे बी का होगा। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है ना, बी में एलिमेंट है 0, 3, 5। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, -2, 2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, -2, फिर 0, 2, फिर 3 के साथ करेंगे तो 3, -2, 3, 2, 5, -2, फिर 5, 2। ये हो गया सेकेंड। थर्ड में बोल रहा है, थर्ड में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो ए में एलिमेंट्स हैं मेरे -2, 2, और ए के साथ ही यानी -2, 2 के साथ ही करेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर बनेगा -2, -2 के साथ, -2, 2 के साथ, फिर 2, -2 के साथ, और 2, 2 के साथ। ठीक है, इसमें नो प्रॉब्लम होना चाहिए। -2 वाले के साथ, -2 के साथ, फिर -2 के साथ 2, फिर 2 का -2 के साथ 2, फिर 2 के साथ। अब फोर्थ में है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, तो बी में एलिमेंट है मेरा 0, 3, 5, फिर बी के साथ ही, तो ये बी के साथ ही होगा तो 0, 3, 5 के साथ। तो फिर ऑर्डर, इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे 0, 0 के साथ, ये जो सेट होगा वो 0, 0 हो गया, फिर 0, 3, फिर 0, 5, अब 3, 0, 3, 3, फिर 3, 5, और 5 के साथ ये हो जाएगा 5, 0, 5, 3, और 5, 5। ये मेरा सेट बना बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी के साथ। अब क्या बोल रहे हैं ना, ये मेरे प्रॉब्लम है, क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ईच, हर एक को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, है ना। ग्राफिकली मैं आपको बताया भी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो जब भी हम लोग
कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं निश्चित रूप से दो सेट के बीच निकालते हैं, और जो वो दो सेट होता है वो एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा होता है अलोंग वाई एक्सिस, है ना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो उसी तरह से यहाँ पे जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स बनते हैं, ये जो एलिमेंट्स बनते हैं दैट्स ऑल आर ऑर्डर्ड पेयर, और इस ऑर्डर्ड पेयर को अगर ध्यान दो तो हम इसे कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, जैसे -2 0, तो इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ है नहीं, हम इसको ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ग्राफ पे क्या करेंगे हम लोग, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन 0 ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, वाई 0, यहाँ पे एक्स 0 एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे हम सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो मेरा है -2 और 2, सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है मेरा -2 2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं जैसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है, तो हम लिखेंगे हियर सेट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ, -2 2 दिया हुआ है, एंड सेट बी जो एलिमेंट्स दे रखा है वो दिया हुआ है 0 3 5। वी टेक, हम लोग क्या लिए, वी टेक ए इक्वल टू -2 2 along x axis and b equal to 0 3 5 along y axis। इससे क्या हो जाएगा, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है मेरा -2, तो -2 इधर जाएगा, ये हो गया -2, ये -1 होगा, और 2 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 2, पॉजिटिव 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव 2 वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी में जो है वो 0, तो ये है बी के लिए भी 0 है, यहाँ पे 3 मान लेते, ये हो गया 1, पॉजिटिव है दोनों, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, किसका किसका, 0 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ। हमारा जो एलिमेंट्स बना ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में -2 0, वो सारा हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे हम लोग उस कोऑर्डिनेट्स को, उस ऑर्डर पेयर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे मेरे क्रिएट होगा, जब हमारा आएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर है -2 -2 -2 2, तो सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करेंगे, सारे को हम लोग उस ग्राफ पे, उस क्या करेंगे, उस ग्राफ पे हम सारे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। बस हम वहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमें दो सेट के बीच में क्या होगा, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, निश्चित रूप से एक सेट, जैसे ए अगर यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस लिए, तो दूसरा जो सेट है ये ए का ही क्यों नहीं है, उसको हम लोग वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, तब ही हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इस बात को समझिए, जैसे यहाँ पे हम सेट ए, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो मेरा, वो सारा ऑर्डर पेयर क्या है मेरा है -2 -2 -2 2, फिर 2 -2 और 2 2, ये मेरा सेट्स है। इसमें जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में जो मेरा एलिमेंट्स है वो है -2 -2 -2 2 2 -2 और 2 2। तो इसको जब भी हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। और इस ग्राफ पे यहाँ पे हम दिखा देंगे, निश्चित रूप से चूँकि ये
ए और ए के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो निश्चित रूप से जो ए का फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वो हमको अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो दूसरा जो होगा ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या लेना पड़ेगा हमको, अलोंग वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। आप बोलोगे दोनों जो सेट है वो तो सेम है तो सेम एक्सिस लेना चाहिए, नहीं, चूँकि दोनों सेट्स भले ही सेट्स एक है उसके बीच में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, जिस दो सेट्स के बीच -2 2 और इसी के साथ -2 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से फर्स्ट जो सेट है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर ले रहे हैं तो दूसरा जो होगा वो हमें वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे -2 रिप्रेजेंट करेंगे और 2 इधर करेंगे, फिर इसी तरह से ये 2 और ये -2, ठीक है ना। बाकी सारा यहाँ पे 1 -1 1 -1 लिख सकते हैं और जो भी पॉइंट्स आए जो भी ऑर्डर पे सबको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सारे को रिप्रेजेंट करने के बाद आप सोचोगे लिखना क्या है एट द एंड, तो हम लोग लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स। रिप्रेजेंट करने के बाद लिख देंगे क्या, ऑल द कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, ऑल द कोऑर्डिनेट्स, या इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स represented on the graph is elements of A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। हमने जो भी रिप्रेजेंट किया है ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स को या ऑर्डर पेयर को वो सारा क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के, ठीक है। फिर उसके साथ साथ बोल रहा है एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम के लिए भी क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे सेट ए में और बी में है तो सेट ए के क्या करेंगे, ये मान लेते सेट ए है ना, और ए की निकालना तो दोनों ए ही लेना पड़ेगा, सेट ए, ठीक है। इसमें -2 2, इसमें भी -2 2 का, इसके बीच में क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो फिर इसके 2 को -2 के साथ करेंगे, इस तरह से हम लोग दिखा देंगे, फिर 2 को 2 के साथ करेंगे, फिर इसी तरह से हम लोग 2 को -2 के साथ करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे। बस इतना ही है, लिख देंगे एरो डायग्राम, ARROW, एरो डायग्राम ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग उसी तरह से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी निकालना, तो ए इधर लेंगे और बी इधर लेते हैं। ए में एलिमेंट्स है -2 2 और इसमें जो है वो 0 3 5 है, तो -2 को 0 के साथ करेंगे, -2 को 3 के साथ दिखा देंगे, इस तरह से एरो दिखा देंगे, डेट्स, ठीक है। फिर 0 को 2 0 के साथ 2 3 के साथ 2 5 के साथ, है ना। एरो डायग्राम यहाँ पे अगर कहीं पर ड्रॉ है तो आप समझ सकते हो, -2 है 0 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है ना, -2 3 के साथ, -2 5 के साथ, ये जो है वो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। हर एक को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं।